नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। एस्ट्रो केसर से मैं पंडित सुनील केसर आज एक नए विषय पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि नव ग्रहों में कोई एक ग्रह ऐसा होता है जो आपको अपनी जिंदगी के मुकाम पर पहुंचा देता है, जो जबरदस्त आकर्षण का केंद्र बना रहता है आपके प्रति और लोगों का आपके प्रति जबरदस्त आकर्षण रहता है। ऐसा कोई ग्रह है आपकी जन्मपत्री में, वो आप जरूर तलाशें। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको कि किस तरीके से लोग अट्रैक्ट हुए उन लोगों पर जिनका एक दो ग्रहों ने उनको जिंदगी में कहां से कहां पहुंचा दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सर्वप्रथम मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, हमारे को आकर्षण के 4 ग्रह होते हैं हमारे, जो जबरदस्त आकर्षित करते हैं। अब आकर्षित करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो वाणी, उसके पास आपकी अपीयरेंस, आपकी खूबसूरती, तीसरा आपकी अदाएं, चौथा आपका ज्ञान और पांचवा आपकी इंफॉर्मेशन देन नॉलेज। यही आकर्षित करती है जीवन के अंदर। और एक इससे बड़ा विषय कि हम लोग कलयुग में नहीं अर्थयुग में रह रहे हैं, तो धन संपदा, आपके लग्जरीज आपको अट्रैक्ट करती है लोगों की। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के पार्ट रहते हो। तो उन्हीं विषय पर आज हम बात कर रहे हैं कि किस ग्रह से हमें क्या मिल जाता है और किस तरीके से हम एक ग्रह को लेकर लोगों के दिलों पर राज करते हैं। एक या दो ग्रह जीवन में अच्छे हो जाए ना, पूरी जिंदगी निकल जाती है। आज मैं आपको एक फिल्म जगत के एक बहुत बड़े सितारे का नाम बता रहा हूं। जब तक फिल्म इंडस्ट्री जीवित है उन्हें याद रखा जाएगा। आदरणीय राजेश खन्ना साहब। बहुत सामान्य शक्ल सूरत थी उनकी, बहुत खूबसूरत नहीं थे, लेकिन चंद्रमा ने उन्हें ऐसी अदाएं दी थी कि बरसों बरस वो युवाओं पर राज करते रहे। ओनली फॉर चंद्रमा। चंद्रमा उनका ऐसा था, उनकी अदायगी ऐसी थी। और बहुत अच्छा डांस नहीं करते थे वो, बहुत अच्छे दिखते नहीं थे, लेकिन उनकी अदाएं ऐसी थी जिसके पीछे पब्लिक दीवानी थी। और उस जमाने के लोगों से आप पूछिए कि राजेश खन्ना क्या थे, जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ऐसे ही एक दूसरे एक्टर्स की बात करूंगा मैं आपको, राज कपूर साहब। जब तक फिल्म इंडस्ट्री जीवित है तब तक राज कपूर साहब को याद किया जाएगा। क्या था राज कपूर साहब में ऐसा? अरे राज कपूर साहब बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे एक्टर और बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे वो। एक जादू था उनकी सोच के अंदर। ये कहां से मिला उन्हें? चंद्र और शुक्र। चंद्र और शुक्र ने, उस जमाने की ऐसी कोई हीरोइन नहीं रही होगी जो उनके साथ कार्य ना करना चाहती हो। तो चंद्र और शुक्र ने उन्हें कहां से कहां पहुंचाया आप देखिए। आज राज साहब को कौन नहीं जानता है। अगला एक बहुत बड़ा नाम और मैं देता हूं आपको, धर्मेंद्र। फिल्म जगत के ऐसे जाने माने सुपरस्टार जिन्हें भूलना शायद इतना आसान नहीं होगा। ये लोग वो हैं जो बरसों बरस तक दिल और दिमाग पर राज करेंगे। आज धर्मेंद्र साहब को कौन नहीं जानता है। आज उनकी बोलने की शैली, डायलॉग डिलीवरी, उनकी अदाएं, ये सब किससे मिलते थे उन्हें? चंद्र और शुक्र। और उनका तो राहु भी बड़ा अच्छा था। उनके जमाने में लोग कहा करते थे कि धर्मेंद्र किसी पे अपना पसीना फेंक दे तो वो आदमी शराबी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, क्या कला थी उनमें, क्या अदा थी उनमें, और किन ग्रहों ने उन्हें आज धर्मेंद्र बना दिया, जो आज हमारे जैसे कई ज्योतिषी उनका चर्चा करते हैं। उनकी जन्म पत्रियों पर उनकी ग्रहों की तुलना करते हैं कि इनका कौन सा ग्रह अच्छा हो सकता है या इनका कौन सा ग्रह अच्छा रहा होगा। ये सब ऐसा नहीं, परमात्मा ने आपको भी नवाजा है उन ग्रहों से। आज बुध हमारा एक बहुत बड़ा आकर्षण का ग्रह है। जिनकी वाणी अच्छी होती है ना, उन्हें लोग भी बरसों याद रखते हैं। हमारे फिल्म जगत के अंदर लता दीदी को कौन नहीं जानता, आशा दीदी को कौन नहीं जानता, किशोर कुमार साहब को कौन नहीं जानता। जब तक भारतीय म्यूजिक जीवित है तब तक ये लोग नाम जीवित हैं। इनके पीछे एकमात्र एक बुद्ध बहुत अच्छा था। अद्भुत बुद्ध ने इन्हें अद्भुत संगीतकार और गीतकार बनाया। क्या शैली थी इन लोगों के गाने की। लोग स्तंभ हो जाते थे, लोग खड़े रह के सुना करते थे। ये आकर्षण का केंद्र था इन लोगों के प्रति, जो बरसों बरस तक बना रहेगा, जिसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये इन्होंने बुद्ध ने दिया है, क्योंकि वाणी के और गायकी के कारक बुद्ध होते हैं। और चंद्रमा ने उन्हें विख्यात किया, राहु ने उन्हें मल्टीपल स्टार बना दिया। करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी पर राज करते हैं आज वो लोग, और जीवन भर शायद राज करेंगे। क्योंकि किशोर कुमार साहब को गए तो काफी समय हो गया, लेकिन आज भी उनके जब गाने युवा पीढ़ी सुनती है तो मजा आ जाता है सुन के। क्या राज करके गए हैं वो दिलों पर, क्या आकर्षण पैदा किया उन्होंने अपना, क्या जबरदस्त लेजेंड पर्सनालिटी रहे हैं वो। ये कहां से मिला?
बुध से। और बुध शुक्र चंद्र जब आपके अच्छे हो, राहु अच्छे हो, अद्भुत ज्ञान का स्रोत होता है व्यक्ति। आज आप टीवी पे कई प्रवक्ताओं को देखते होंगे, जिसमें सुधांशु जी मेरी बड़ी पसंद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जीते जागते गूगल है भाई वो। उनकी भाषा शैली देखिए आप, बुद्ध बहुत स्ट्रांग है उनका। इंफॉर्मेशन सारा का सारा ज्ञान का भंडार गुरु देता है। बुद्ध और गुरु उन्होंने कहां बना दिया, और किस तरीके के व्यक्ति को किस तरीके की भाषा में बात करना और कैसे अपना प्रस्तुतिकरण देना, ये आपको राहु देता है। तो उनको राहु ने, बुद्ध ने और गुरु ने एक इतना जबरदस्त प्रखर वक्ता बना दिया कि टेलीविजन के स्क्रीन पर जब वो आते हैं तो छा जाते हैं। जो भी डिबेट में उनसे बात करने आते हैं नतमस्तक होते हैं, उनके कायल होते हैं। भले ही वो उनसे अपनी भाषा शैली के अंदर किसी न किसी से जितने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुधांशु जी तो सुधांशु जी हैं सर, कोई बीट नहीं कर सकता। ये क्या ग्रह है? ये 3 ग्रह वाले व्यक्ति, बुद्ध, गुरु, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत भाषा शैली बुद्ध देता है, और डायलॉग डिलीवरी जो एक तरीका होता है व्यक्ति का, हवा मंडल बिखेर देता है, और सारा का सारा एक जीता जागता गूगल है वो व्यक्ति। आकर्षण के केंद्र है ये। बहुत सामान्य शक्ल सूरत वाले लोग होते हैं ये, लेकिन एक ग्रह उनमें ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो दिलों पर राज करते हैं, और राजनीतिक स्तंभ में बहुत बड़ा नाम लिखा जाएगा सुधांशु जी का। इतने प्रखर प्रवक्ता है वो। आदरणीय हमारी सुषमा दीदी, कौन नहीं जानता उन्हें, क्या वक्ता थी वो। जब संसद में बोला करती थी तो लोग सुना करते थे। बुद्ध, उनका वाणी कौशलता, उनकी वाणी कौशलता को लोग सुना करते थे, और आज भी याद करते हैं कि हमारे बीच में ऐसी कोई प्रवक्ता थी, ऐसी कोई राजनीति थी जो दिलों पर राज और कई वर्षों तक राज करेंगी। ऐसा ही गुण आपके अंदर भी कोई ना कोई होगा, निश्चित तौर पे होगा। अगले मैं आपको ये सब एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि इन सबको आप जानते हैं। अब मैं आपको अगला एक नाम लेता हूं, हमारे राजकुमार, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम रहा है ना। क्या था उनके पास? डायलॉग डिलीवरी। किससे देते थे? बुद्ध से। और क्या अंदाज था उनका? चंद्रमा से। चंद्रमा आपको अंदाज बयां करता है और बुद्ध आपको डायलॉग डिलीवरी देता है। यदि आपका भी चंद्रमा बहुत अच्छा है, यदि आपका भी बुद्ध बहुत अच्छा है, तो क्यों बैठे हो? अपनी आभा मंडल में बिखेरो ना, अपनी खुशबू बिखेरो, लोगों तक पहुंचो और अपने बोलने के अंदाज से लोगों को जीतो। निश्चित तौर पर बहुत विख्यात हो जाओगे आप। ईश्वर ने सबको किसी ना किसी तरह के गुण देके जरूर भेजा है इस पृथ्वी पर, लेकिन हम हमारे गुणों को जानते ही नहीं है। हम कहां तक पहुंच सकते हैं हमें कोई पता ही नहीं है। लेकिन किसी योग्य ज्योतिष से मिले ना, वो आपको प्रोटेक्ट करके बताएगा कि आपकी जन्मपत्री की पूरी स्टडी करके बताएगा कि आप ये काम करें। जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में, जैसे हनुमान जी के जीवन में जामवंत आए थे ना, इसी तरीके से अपने जीवन में एक जामवंत बनाए जो आपकी खोई हुई एनर्जी और खोई हुई ऊर्जा को बताएं। और अच्छा ज्योतिषाचार्य अपने जीवन में जरूर रखें, और समय समय पर उनसे अपने ज्योतिषी ज्ञान के विषय में जरूर बात करें कि मेरे पे गुरुदेव किस तरीके की महादिशा आने वाली है और मुझे क्या कार्य करने चाहिए। ये सब वो लोग थे जिन्होंने अपने कर्मों से दुनिया में आज राज किया है। कौन से 4 ग्रह बताए मैंने आपको? सर्वप्रथम चंद्रमा, शुक्र, बुद्ध, गुरु, और एक मल्टीपल इन सब का गुण लिया हुए व्यक्ति, एक ग्रह राहु। राहु आपको मल्टीपल विख्यात करता है। प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण राहु रहता है। राहु लोगों के अंदर बिखेरता है आपको, मीडिया जगत में फैलाता है वो आपको, और राहु का यही काम है। अगर इन ग्रहों के साथ राहु योगा योग महादिशा में कहीं अच्छा बैठ जाता है ना, 4 चांद लग जाते हैं आपको। और अगर राहु की पोजीशन थोड़ी अच्छी नहीं है और इन ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो उतने विख्यात नहीं हो पाते। कई लोगों को देखा है मैंने जो बहुत गुण धर्म है उनके अंदर, अद्भुत गुणी है, लेकिन उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। कुछ धर्म जगत के भी ऐसे लोग हैं, कुछ इंडस्ट्रियल भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, लेकिन लोगों के सामने नहीं आया वो। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो इन 4-5 ग्रहों से बने हैं। इन 4-5 ग्रहों ने इनको आभा मंडल ऐसा दिया कि लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आप भी अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण हमसे करवाएं। हो सकता है ऐसा कोई योग आपके अंदर भी हो। आपकी उन छुपी हुई शक्तियों को हम बाहर निकाल सकते हैं। खाली एक बार आपको हमसे संपर्क करना है और आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भेजें, अपनी जन्मपत्री का पार्ट भेजें। हम जरूर आपसे जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोग्राम लोगों तक आप पहुंचाएं। हमारी बात आम जन तक पहुंचानी चाहिए आप सबको, और मेरी भाषा और मेरे ज्योतिष ज्ञान को यदि आप तक पहुंचती है तो आप आम जन को बताएं। मैं ज्योतिष के माध्यम से उन्हें रास्ता बताना चाहता हूं और आम जन तक मेरी एक भाषा को और अपने इस ज्ञान को प्रस्तुत करना चाहता हूं,
ताकि लोगों को लगे ज्योतिष थी, है और सदैव जीवित रहेगी। जब तक ये पृथ्वी है तब तक ज्योतिषीय ज्ञान सदैव रहेगा। आप खाली हमसे जुड़ें और हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है उसके विषय में बताएं हमें। और एस्ट्रो केसर बाय पंडित सुनील केसर, ये हमारा चैनल है, जरूर जुड़ें, हमारी बात आम लोगों तक जरूर पहुंचाएं। कैसा लगा हमारा प्रोग्राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।